आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशर जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने ज़िला महबूबाबाद का दौरा करते हुए केसरा समुद्रम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव संगम की इमारत के अलावा रैतु विदेका की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात मुतारिफ करवाते हुए इस पर अमल आवरी की जा रही है। इस सिलसिले में वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिला वकाराबाद के अजरा चटमपल्ली में पेश आए सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। हादसे की इतला मिलने पर वज़ीर ने वकाराबाद के MLA और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SP से फ़ोन पर बात की और हादसे की तफसीलात हासिल की। उन्होंने जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की मेडिकल के ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर ने महलूकीन के लवाहिकीन से गहरे ताज़ियत का इजहार किया। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कोरोना की नई लहर से अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। महकमा सेहत और हुकूमत कोरोना वबा की दूसरी लहर से निपटने के सिलसिले में मुतहरिक है और तमाम तर एहतियाती इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि बरतानिया से तेलंगाना को वापस होने वाले 1200 अफराद की तफसीलात हासिल कर ली गई है। इनमें से 16 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए और इन 16 अफराद से 71 अफराद राब्ते में आए। इनका कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है और इन्हें होम क्वारंटाइन होने की तरगीब दी। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले और मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मुल्क में जानलेवा और मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के नए केसेस में कमी के साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद में इजाफे के बाद फाल केसेस की तादाद भी कम होती जा रही है। बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये अवामी मसाइल पर तवज्जो करने के बजाय अपने फर्जंद KT रामाराव को रियासत का वजीर आला बनाने में मसरूफ़ है, जबकि रियासत की अवाम कई मसाइल से दो चार हैं और TRS हुकूमत अपने वादों को पूरा ना करने की वजह से अवाम में एतमाद खो चुकी है। बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की लहर का आगाज दुबाग असेंबली हल्के से हुआ और बीजेपी 2023 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार पर फायज होगी। कांग्रेस के रुकन असेंबली T जग्गा रेड्डी ने AICC सदर सोनिया गांधी, रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और तेलंगाना इंचार्ज मानिक्यम के जरिए वाकिफ मेल करवाया कि रियासत में बीजेपी के लिए ऐसा मौजू उम्मीदवार नहीं जो असेंबली के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले सके। इसलिए बीजेपी सियासत में अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए बीजेपी TRS और मंजलिस का इस्तेहसाल कर रही है। ताकतवर लीडरशिप रखने वाले हम कांग्रेस को आगे जाने की ज़रूरत है। आने वाले नागार्जुना सागर के असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली करने की ज़रूरत है। हम जाना रेड्डी की क़यादत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जल्दबाजी में हाईकमान तेलंगाना सदर का फैसला ना करते हुए उत्तम कुमार को बरकरार रखते हुए ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स आउटसोर्सिंग की मियाद में तौसे करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने GO जारी किया, जिससे 825 लेक्चरर्स और 323 आउटसोर्सिंग मुलाजमीन 67 फुल टाइम मॉनिटर्स की मियाद में 31 मई 2021 तक तौसे कर दी गई है। इस ताल्लुक से डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल को अहकामात जारी किए गए हैं। आदिलाबाद के मोहल्ला टाटीगुड़ा में साबिक नायब सदरनशीन बल्दिया आदिलाबाद फारूक अहमद की मुबैना फायरिंग में शदीद जख्मी साबिक कौंसलर सैयद ज़मीर जख्मों से जानबर ना हो सके, जो हैदराबाद के निम्स अस्पताल में जेर इलाज थे। इलाज के दौरान रात देर गए सैयद ज़मीर का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल से अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई। इतलात के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए नाज को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद आदिलाबाद फाउंडेशन की एम्बुलेंस से आदिलाबाद लाया जाएगा। तेलंगाना के जिले खम्मम में बीजेपी के लीडर रामाकृष्णा के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि कारोबार में रकम की लेन देन में हुई हेराफेरी के नतीजे में एक नौजवान जिसका ताल्लुक खम्मम टाउन से है,
पुराने बस स्टैंड इलाके में वाक़ बीजेपी के लीडर के मकान पहुंचकर तलवार से 4 वार किए। बीजेपी लीडर को शदीद जख्मी हालत में एम्बुलेंस के जरिए खम्मम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इतलात के बाद पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। बीजेपी रहनुमा के कत्ल के तनाज़ुर में किसी भी नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। गड्डी अनारम फलों की मंडी में एक शख्स के बाहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक फ्रूट मंडी में जुमे की रात एक शख्स पर चंद नामालूम अफराद ने तेज धारी हथियारों से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। इतला के बाद पुलिस जाए मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश कर रही है। ये शुबा है कि बाजार में फ्रूट चोरों के माबैन होने वाले तनाज़े कत्ल का बाइस बना। जिला वक़ाराबाद के मोमनी पेट मंडल में पेश आए सड़क हादसे में तेज रफ्तार लॉरी और एक आरटीसी बस ने सड़क के किनारे रुके हुए ऑटो को टक्कर दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक और अस्पताल मुंतकिल करने के दरमियान दम तोड़ गया। 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हुए। हलाक होने वालों की शिनाख्त 15 साला सोनाबाई, 18 साला संध्या, 15 साला नितिन, 55 साला शीनी बाई और रेणु के नाम से हुई है। वो हादसा हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी ने जिले के अजराव चटनमपल्ली गांव में सड़क के किनारे ठहरे हुए ऑटो को टक्कर दे दी। इस खौफनाक हादसे की वजह शदीद कोहर समझी जा रही है। मज़कूरा महलिकीन रुई बुनने के लिए बजरिए ऑटो में जा रहे थे। तिरुमला में दर्शन के बाद बेंगलुरु वापसी के दौरान एपी के जिले चित्तूर में पेश आए सड़क हादसे में 2 ख्वातीन, एक लड़की हलाक और दिगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह के अव्वलीन सातों में जिले के नेदरागुड्डा इलाके में उस वक्त पेश आया जब तिरुपति से बेंगलुरु जाने के दौरान इनकी वैन को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और मजीद 5 शदीद जख्मी हो गए। तंजीम जद्दोजहद उर्दू और मुख्तलिफ उर्दू तंजीमों की जानिब से मीडिया प्लस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर उर्दू मीडियम TRT की महफूज मखलूआ जायदादों 2017 पर डी रिजर्वेशन करने और उर्दू मीडियम की मखलूआ जायदादों के तकर्रुरात में ताक़ीर जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उर्दू तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला KCR की शोबा उर्दू दोस्त की हैसियत से है। उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीह की बुनियाद पर SC, ST, BC ज़िमरे की महफूज जायदादों की आम ज़िमरे में तब्दील करने के अहकाम जारी करें। ताहम इस अमल में ताख़ीर का मुज़ाहरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से नीची ज़िंदगी गुजारने वाले उर्दू असातिज़ात के तक़र्रुरात की तकमील करके इनका मुस्तक़बिल संवारने में ताउन करने की भी अपील की। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत असातिज़ात के तक़र्रुरात के लिए आलमिया अक्टूबर 2017 में जारी किया था। तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी और दिगर मीडिया स्कूल, असिस्टेंट लैंग्वेज पंडित और BT के लिए नोटिफिकेशन, सेकेंडरी ग्रेडेड टीचर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इन नोटिफिकेशन में उर्दू मीडियम की 900 मखलूआत जायदादों की निशानदही की गई। साल 2019 26 दिसंबर को ज़ेरे तालीम सबीदा इंदिरा रेड्डी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो जल्द से जल्द 2017 के महफूज ज़िमरे के जायदादों लिमिटेड तक़र्रुरात अमल में लाएंगी। इस ऐलान के 1 साल बाद भी इस जानिब कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्तलिफ उर्दू तंजीमों के कायदीन ने वज़ीर आला KCR और वज़ीर तालीम सबीदा इंदिरा रेड्डी से उर्दू की मखलूआत जायदादों को पुर करने की अपील की है। 2017 में जो कामयाब तलबा हैं उर्दू मीडियम के, महज उनको
रिजर्वेशन की वजह से जिसमें एसटी और एससी के लिए रखा गया है, ये तमाम बच्चे कामयाब होते हुए भी महरूम हैं तकर्रुरात से। और इस बारे में जो है ना एक लंबे अरसे से जिद्दोजहद चल रही है और हमेशा एससी एसटी को रिजर्वेशन रखने से वो पोस्ट कभी फिलअप नहीं हो रहे हैं, हमेशा मखलूआ वैकेंट रह रहे हैं। और इस बारे में जब मुसलसिल नुमाइंदगी हुई तो सीएम साहब ने असम्बली में ऐलान किया कि 900 उर्दू मीडियम टीचर्स का मैं अपॉइंटमेंट करूंगा। जब उस वक्त जो है ना जब वो ऐलान कर रहे थे, कड़ियम सिरहरी साहब डिप्टी सीएम भी थे, वज़ीर तालीम भी शायद वही थे, उन्होंने कहा कि कड़ियम सिरहरी साहब उसका फौरी एक्शन लेंगे और उसमें तमाम टीचर्स को टॉप प्रायोरिटी के बेसिस पे जो है ना अपॉइंटमेंट किया जाएगा और जो पोस्ट बचेंगे तो उसको डी रिजर्वेशन करते हुए भी जो है ना तकर्रुर करेंगे। अब उसका मतलब यही हुआ कि वो एससी एसटी के बजाय इन अहल बच्चों को जो कामयाब हैं उनका तकर्रुर अमल में आएगा, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। मेरी जानिब से दाग दहलवी फाउंडेशन की जानिब से नज़ीर साहब की तंजीम है, तंजीम जिद्दोजहद उर्दू, उस दोनों तंजीमों की जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से मैं वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ कि इस अहम मसले को जिससे 553 बच्चों का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है, जल्द से जल्द एक्शन लें और तमाम उर्दू वालों का दिल जीत लें। हमें उम्मीद है कि जो है ना उन्होंने अपने इक़दाम से ये साबित कर देंगे कि वो अमल भी करते हैं, जब जो चीज़ का ऐलान करते हैं उस पर अमल करना भी जानते हैं। तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस उनकी लीडरशिप से, उनकी रहनुमाई से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ना जल्द से जल्द इन तमाम बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे। और तकर्रुर अहमद, जनरल सेक्रेटरी उर्दू स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हम वज़ीर आला तेलंगाना रियासत से मुतालबा करते हैं कि उन्होंने रियासती असम्बली में जो वादा किया था कि 900 उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात तरजीही बुनियादों पर प्रियॉरिटी बेसिस पर अमल में लाएंगे, जिसमें और 530 जायदादें मखलूआ रह चुकी हैं एससी एसटी रिजर्वेशन की वजह से। साबिक़ में इसकी कई मिसालें हैं कि उर्दू में एससी एसटी कैंडिडेट अवेलेबल ना होने की वजह से उनको डी रिज़र्व करके उसी डीएससी से असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए जाते रहे हैं। सीएम साहब जो उर्दू तहज़ीब, उर्दू कल्चर, उर्दू तमद्दुन से बखूबी वाकिफ़ हैं और उर्दू सरकारी मदारिस से भी बखूबी वाकिफ़ हैं, वो अपने इस किए हुए वादे को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि उर्दू तलबा जो ख़त गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं उनको असातिज़ा मुहैया हों, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनका तालीमी मियार बुलंद हो और जो उम्मीदवार इस उम्मीद पर बीएड करके, डीएड करके, टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके और रिक्रूटमेंट टेस्ट पास करके इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द से जल्द तकर्रुर अमल में लाए जाएं। यही हमारी सीएम साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, अपील है, इल्तिजा है कि वो जिस तरह दूसरे फलाही काम कर रहे हैं तालीम के लिए भी उसी तरह उर्दू तालीम के लिए खुसूसन ये जल्द से जल्द इक़दाम करें। और मैं ट्रेन उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट और हम और दाग फाउंडेशन इसके लिए आइंदा का लाहे अमल भी बनाएंगे कि ये मसाइल को हल करने के लिए ये तकर्रुर को अमली जामा पहना। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के काफ़ी कम केसेस दर्ज हुए हैं। जुम्मे के दिन 317 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,84,391 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों में कमी, 24 घंटों में 355 नए केसेस, मजमूई तादाद 8,80,000 से तजावुज़। मुल्क में जानलेवा और मौलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के नए केसेस में कमी के साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद में इजाफे के बाद फ़ाल केसेस की तादाद भी कम होती जा रही है। जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के यौमिया केसेस 24,000 से ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे, लेकिन इनकी तादाद जुम्मे के रोज़ तकरीबन 23,000 हो गई और हफ्ते के रोज़ तकरीबन 22,000 रह गई। मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 22,277 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,01,00,000
69,000 हो गई है। दुनिया में कोरोना के 24 घंटों में 4,72,000 नए केसेस, मजमूई तादाद 8 करोड़ से तजावुज। हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत आज मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से की है। इन्हें पहले विकेट हासिल होने पर हैदराबाद में इनके चाहने वालों में मसरत की लहर दौड़ गई। जैसे ही टीवी सेट्स पर बराह रास्त मैच में सिराज को विकेट लेता हुआ दिखाई दिया, शहर के क्रिकेट शायकीन और इनके मद्दाहों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया और तमाम ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। पहली विकेट हासिल करने के लिए इनको 48 गेंदों का इंतजार करना पड़ा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में मोहम्मद सिराज को 2 विकेटें हासिल हुई। आज इसी टेस्ट मैच से अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत करने वाले मोहम्मद सिराज के मुजाहरे की ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर्स ने काफ़ी सताइश की। उन्होंने अपना पहला निशाना मॉर्नविस को बनाया, जिन्हें उन्होंने शॉर्ट लेग पर शुभम गिल के हाथों कैच करवाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत PMJAY सेहत स्कीम की शुरुआत की, जिसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके के सभी बाशिंदों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस मौके पर जनाब मोदी ने रिवायती कश्मीरी लिबास रखी थी। इस स्कीम के शुरू होने के बाद कम से कम 15 लाख कौमों को फ़ायदा पहुंचेगा और उन्हें तमाम सरकारी अस्पतालों और कुछ मुंतखबा प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होगी। इस स्कीम से उन सभी बाशिंदों को फ़ायदा पहुंचेगा जो आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में नहीं आए थे। सेहत स्कीम के मुताबिक सालाना एक कुंबे को 5 लाख रुपए बीमे की सहूलत हासिल होगी। स्कीम के तहत कुंबे के मेंबरों की कोई हद मुकर्रर नहीं है। जम्मू कश्मीर के सभी बाशिंदे मुल्क भर के नामजद अस्पतालों से फ़ायदा उठा सकेंगे। और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान तकरीबन 1 माह से एहतजाज व मुजाहिरा कर रहे हैं और इनकी तहरीक को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत को यह समझना चाहिए कि वो इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक किसान की बात ना सुनी जाए। मिस्टर गांधी ने ट्वीट करके कहा, मट्टी का जर्रा जर्रा गूंज रहा है, हुकूमत को सुनना पड़ेगी। कांग्रेस कायद ने एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें किसानों के एहतजाज की मुतादिद झलकियां हैं, जिसमें किसान कह रहे हैं कि हुकूमत को इनकी बात सुननी होगी और जब तक इनके मुतालिबात नहीं माने जाते तब तक तहरीक खत्म नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।